प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपल गुप्ता। कठुआ में हुए 5 सैनिकों के बलिदान से अभी देश उभरा भी नहीं था कि आज डोडा में हमारे और 5 जवान शहीद हो गए। शहीदों की शहादत को देश भुला नहीं पा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम शहीदों की शहादत को जाया नहीं होने देंगे और किसी भी तरह इन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू के अंदर जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ती है और दिन ब दिन बढ़ रही है, उसे लेकर एक परेशानी का सबब भी बना हुआ है। यहाँ मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और PMO के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इसके साथ साथ इस बात के लिए भी देश दुखी है कि जम्मू के अंदर जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, आज एक जगह नहीं बल्कि 10 जगह सर्च ऑपरेशन कहीं चल रहे हैं। कहीं आतंकवादियों को बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े सुरक्षा बल, उसके आगे ये 10, 20, 50 जो है टेररिस्ट आके हमला करते हैं और फिर छुप जाते हैं। इसको लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। क्या इसी तरह जम्मू के अंदर वही हाल होगा जो कभी कश्मीर में था? एक तरफ देश दुखी है, हमारे मंत्री और गवर्नर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और दूसरी तरफ सियासत शुरू हो गई है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जो DG पुलिस है उन्हें तुरंत डिसमिस किया जाए और उन्होंने यहां तक कि प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया है, होम मिनिस्टर पर आरोप लगाया है कि वो राजनीतिक बदले ले रहे हैं, वो राजनीति को देख रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के बारे में उनका ध्यान नहीं है। अब आने वाले दिनों में जिस तरह लग रहा है, रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि इन आतंकवादियों पर शिकंजा कस दिया जाएगा और हो सकता है कोई बड़ी कार्रवाई भी की जाए। दूसरी तरफ इन बातों के बीच में चुनावों की बात भी चल रही है। यहां तक समाचार आ रहे हैं अगस्त के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर 2024 से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने हैं, ऐसा ही आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी है। लेकिन यूं ही जम्मू कश्मीर में चुनावों की बात आती है तो यहां आतंकवादी गतिविधियां तेज हो जाती है। अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। अमरनाथ जी की यात्रा के खत्म होते ही यहां चुनावों का दौर शुरू हो जाएगा। एक बार फिर वही माहौल बनेगा जिसका फायदा आतंकवादी उठा सकते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जम्मू के अंदर डिस्टर्बेंस फैलाई जाए, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से असफलता हासिल हुई है, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने नकेल कसी है इनकी। अमरनाथ यात्रियों के लिए बड़ी सुरक्षा प्रदान की गई है और वो बड़े ही अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है। तो पाकिस्तान का उद्देश्य यही है कि जम्मू के अंदर किसी ना किसी तरह से लोगों का ध्यान भटका दे और यही कहे कि जम्मू कश्मीर में जहां लोग चुनाव नहीं चाहते हैं क्योंकि यहां के हालात ठीक नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के अपने हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है किसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन वो किसी भी हालत पे जम्मू कश्मीर का नाम और यहां पे आतंकवादी घटनाओं को हर वक्त फैलाना चाहता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति जम्मू कश्मीर के ऊपर है। हालांकि POJ के लोगों ने
पाकिस्तान को भी नकार दिया और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि हमें हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, भारत के साथ मिला दिया जाए। आप देखते हैं आने वाले दिनों में सुरक्षा बल और हमारे सेना के बल किस तरह से इनका सफाया करते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द लगातार शांति भंग करने में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों में आतंकी हमलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सोमवार को जम्मू संभाग में पिछले 8 दिनों में दूसरी बड़ी मुठभेड़ हुई। डोडा मुठभेड़ में 3 जवान और 1 अधिकारी शहीद हुए हैं। 8 जुलाई को कठुआ मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। दोनों ही मुठभेड़ में दहशतगर्द हाथ नहीं लग सके। दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। आतंकियों की तलाश में जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में चल रहे सर्च ऑपरेशन के बीच दहशतगर्द फिर नुकसान पहुंचाने में सफल हो गए हैं। हालांकि आतंकियों के इस वारदात का बहादुर जवान जल्द ही बदला लेंगे। जम्मू संभाग के जिला डोडा के देसा वन क्षेत्र में सोमवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। देर रात तक चली मुठभेड़ में सेना के अधिकारी और जवान घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मंगलवार तड़के कैप्टन सेना के 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। 5 सैनिकों के बलिदान के गम से देश अभी उभर नहीं पाया था कि आतंकियों ने 5 और बहादुर सैनिकों की जिंदगी छीन ली। आतंकियों की तलाश में डोडा के देसा इलाके में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये इलाका ऊंचे पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ ना तो बेहतर सड़क सुविधा है और ना ही फोन नेटवर्क। मानसून में मौसम भी धुंध से घिरा रहता है। इसी चीज का फायदा उठाकर आतंकी नुकसान पहुंचाने में सफल रहे। अधिकारियों ने बताया कि डोडा में मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने शाम करीब 7:45 पर देसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उरार बागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, वशिष्ठ खुफिया सूचनाओं के आधार पर सेना और पुलिस की ओर से डोडा के उत्तर में सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान जारी था। रात लगभग 9 बजे आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई। जम्मू संभाग के डोडा में सोमवार रात हुई मुठभेड़ में सेना के कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हो गए। इस शहादत से जम्मू कश्मीर सहित देश भर के लोगों के बीच गुस्सा और गम है। राजनीतिक नेताओं ने भी हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के अभिशाप को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों की तरफ से सेना और पुलिस पर किए गए आतंकी हमले का बदला जरूर लेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बलिदान सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट पर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि डोडा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में हमारे बहादुर और साहसी भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने पर मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवारों के साथ हैं। राष्ट्र हमारे उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद के अभिशाप को खत्म करने और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा मुठभेड़ में बलिदान हुए सेना और पुलिस के जवान के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सैनिकों की शहादत का बदला जरूर लेंगे। उपराज्यपाल ने कहा, डोडा जिले में हमारे सेना के जवानों और जेकेपी कर्मियों पर हुए कायरतापूर्ण हमले के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। हमारे देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। शोक संतृप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे और आतंकियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करेंगे। मैं लोगों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का आह्वान करता हूं, ताकि हम आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर सकें और आतंकी परिस्थितिकी तंत्र का अंत कर सकें। बदनौता में आतंकी हमले के 1 सप्ताह के भीतर ही अब क्षेत्र में सेना ने सभी इलाकों में अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है। 15 जून को मछेड़ी में हुई सेना की 22
गढ़वाल राइफल की तैनाती के बाद अब लोहाई गांव में भी सेना ने पोस्ट तैयार कर दी है। ये प्रक्रिया इलाके में चल रही आतंकियों की तलाश और उनके मददगारों की धरपकड़ के बीच की गई है। सेना की यहां वापसी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोहाई मल्हार का इलाका आतंकवाद के डंक से अछूता नहीं है। 90 के दशक के बाद लंबे अरसे तक इस इलाके में बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर के आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर सक्रिय रहे हैं। सेना ने इनका सफाया कर दिया था। बदनोता में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले के बाद सेना की वापसी ने क्षेत्र में लोगों को बड़ी राहत दी है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इलाके में सुनिश्चित कर दी है। संयुक्त पूछताछ केंद्र में अब तक 36 लोगों से पूछताछ की जा रही है। इन लोगों के आतंकियों से कनेक्शन खंगाले रहे हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस इलाके में सेना की वापसी ने साफ कर दिया है कि इलाके में आतंक अपनी जड़ें एक बार फिर फैलाने की फिराक में है। सेना और पुलिस ने साफ कर दिया है कि ना तो आतंकी और ना ही इनके मददगारों को बख्शा जाएगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख आर स्वैन को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मामले का कड़ा संज्ञान लेने की बात कही। महबूबा ने कहा, कोई जवाबदेही नहीं है। अब तक तो सभी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। डीजीपी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। पिछले 32 महीनों में करीब 50 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। मौजूदा डीजीपी राजनीतिक रूप से चीज़ों को ठीक करने में व्यस्त हैं। उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। उन्होंने आगे कहा कि सत्यापन को हथियार बना दिया गया है। वे अधिकतम लोगों पर यूएपीए लगाने के तरीके खोज रहे हैं। हमें यहाँ किसी फिक्सर की ज़रूरत नहीं है, हमें डीजीपी की ज़रूरत है। हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों से डीजीपी आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी ने भी सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया है, जैसा कि अब किया जा रहा है। मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में खासकर जब से ये डीजी साहब आए हैं सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है, कोई मुसलमान है, कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड हुआ? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में, आपके मुंह पे। लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर रविवार को घुसपैठ कर रहे आतंकियों का षड्यंत्र श्री अमरनाथ यात्रा को नुकसान पहुंचाना था। वे बड़े हमले की फिराक में थे। भारतीय इलाके में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकियों को कवर फायर भी दिया था। ये जानकारी सोमवार को सेना की 268 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर NL कुलकर्णी ने दी। सेना के जवानों ने बीते रविवार को केरन के गुग्गलडारा त्रे गांव इलाके में ऑपरेशन धनुष चलाकर 3 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। कुपवाड़ा में जिला SSP शोभित व सेना के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों से कमांडर कुलकर्णी ने बताया कि केरन सेक्टर के पार गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की निगरानी में चलने वाले आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी की सूचना मिल रही थी। खुफिया तंत्र से पता चला कि आतंकियों का एक दल घुसपैठ करने वाला है जो कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकता है। 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, BSF और JKP द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार
पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि एलसी फेंस से काफ़ी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, संरक्षा और चिरस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और सतर्क हैं। पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकियों द्वारा सुरंगों के इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से चूहे घर में घुसने के लिए जमीन खोदते हैं, सुरंग तैयार करते हैं, ऐसा ही आतंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इन चूहों और इनकी सुरंगों को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। हम इनके दाखिल होने के सभी रास्ते बंद कर देंगे। इसके लिए एक व्यापक और प्रभावी कार्य योजना तैयार कर लागू की जा रही है। जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के बाद एक संक्षिप्त बातचीत में डीजीपी ने हाल ही में हुई आतंकी गतिविधियों में आई तेजी पर कहा कि इसके कारणों का आकलन किया गया है। इस दौरान जो कमियां महसूस की गई हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। आतंकी किसी भी तरह से सुरक्षा तंत्र में, घुसपैठ रोधी तंत्र में सेंध ना लगा सकें, इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। डोडा एनकाउंटर में शहीद हुए ऑफिसर्स जवान्स की शहादत को लेकर मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल ने रोष व्यक्त करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका। प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। सुरक्षा बल मातम छाया हुआ है जम्मू कश्मीर में। हमारे ऑफिसर्स जवान आज डोडा में आतंकवादियों द्वारा शहीद। 1.5 महीने की सरकार में 13 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। 13 जवान अपनी जान, ये पूरे देश के ऊपर हमला है। ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि जो बुरी तरह से विफल हो रही है आतंकवाद को काबू करने के लिए। और एक ये हम चेतावनी दे रहे हैं, जब तक आखिरी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हो जाता, सुनील डिम्पल यूं ही पाकिस्तान के पुतले, झंडे, आतंकवादियों के, आईएसआई के, पाकिस्तान की आर्मियों के झंडे जलाते। एलजी सिन्हा का बयान आया है, छोड़ा नहीं जाएगा, नेस्तो नबूद किया जाएगा। अरे यार एलजी साहब, आप क्या नस्तो नबूद करेंगे? पूरे जम्मू की आवाम को, राष्ट्रवादी ताकतों को आपने कमजोर कर दिया। वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पे ताकत दे करके, अब वो ताकत जो आपने एलजी या चीफ सेक्रेटरी को दी है, उसका मुकाबला क्या एलजी करेगा, क्या चीफ सेक्रेटरी करेगा, क्या पाकिस्तान के साथ जंग चीफ सेक्रेटरी या एलजी साहब करेंगे? ये बहुत साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के वोटरों को कमजोर किया जा रहा है और आतंकवादियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैनिक परिवारों और देशभक्त परिवारों ने बढ़ते हमलों और सेना के जवानों के बलिदान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक्शन लोगे कर्नल साहब, आपको बताएंगे डिटेल में। सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे शहीद हुए हैं सभी लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और भगवान से या अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि उनके परिवार पर कभी भी कोई संकट ना आए। मैं सिर्फ 2 बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ये है कि जितने भी ये उग्रवादी LCIB क्रॉस करके आते हैं, ये किसी पैराशूट से नहीं आते।
ये हमारे अपने लोग इनकी सहायता करते हैं, जिनके कारण इनको सफलता मिलती है। तो मैं आज उनको भी चेताना चाहता हूं कि सुधर जाइए, कहीं देर ना हो जाए। एक जन सलाब अगर उनके खिलाफ हो जाएगा तो उसमें बहुत से निर्दोष लोगों की जान जाएगी, जो कि हम भी नहीं चाहते। हम एक शांति प्रिय देश हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को युद्ध से ही शांति आ सकती है तो हमें युद्ध क्यों नहीं? ऐसा होना अनिवार्य है और हमारी सरकार को भी इस चीज का। रवि शास्त्री, सह अध्यक्ष शिकायत सेल जम्मू कश्मीर ने केंद्र सरकार द्वारा एलजी को शक्ति दिए जाने के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारा संविधान दिखाता है, पहलवान बेटियों को कुचला गया, निहत्था किया गया। ये हमारा लोकतंत्र, ये हमारा संविधान हमें दिखा रहा है देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। आदिवासी नेता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने जिस तरीके से राष्ट्रीय संयोजक हमारे मानजोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाकर जेल के अंदर बिठाया है, ये लोकतंत्र, ये संविधान हमें बताता है। अभी पिछले हाल में चंडीगढ़ के भीतर मेयर के चुनाव हुए, झूठे फर्जीवाड़ा बनाकर भाजपा सरकार ने मेयर बनाया, लेकिन उच्चतम न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं। डोडा में शहीद हुए सैनिकों को लेकर हिंदू जागरण मंच उदयपुर ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और हमारे जो आर्मी के अफसर हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, आर्मियों की गाड़ियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। पहले ये लोग चोर कहीं के, चूहे कहीं के, पहले तुम्हारे जो लोकल लोग थे उनके ऊपर अटैक करते थे, अब इन्होंने आर्मी पे अटैक करना शुरू कर दिया है। और लगातार एक ड्रामा नहीं है, रोज का ड्रामा इनका चल रहा है। मैं अपनी सरकार से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कमजोर नहीं है, या तो हमें भी हथियार दे दो, हम दिखाएंगे पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के किस तरह से चोरों को भगाया जाएगा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो ये चोर ये काम कर रहे हैं, इनके घर पे घुस के इनके गोली मारनी चाहिए। ढोल नगाड़ों के साथ पिंगला माता की पवित्र जोत मां पिंगला के दरबार के लिए रवाना हुई। एडीसी जोगेंद्र जसरोटिया ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। ये माता पिंगला जी के दरबार में जा रही है। 14 तारीख को एतवार सुबह 9:30 बजे यहाँ पे माता पिंगला जी की अखंड ज्योत जगाई गई थी और उसकी पूजा अर्चना के बाद इसकी एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में एतवार को पूरे शहर उधमपुर में निकाली गई। आज वही ज्योत पांडव मंदिर से एक यात्रा का रूप धारण करके भक्तों का जमावड़ा जो इस वक्त लग चुका है, 2000 के करीब यात्री जहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये यात्रा के साथ यही जोत, पावन जोत माता पिंगला जी के दरबार में जा रही है। मेरी सभी भक्तों से विनती है कि जो माता पिंगला जी के दरबार में। जम्मू की बेटी विशाली मनगोत्रा ने जम्मू का नाम रोशन किया। उन्होंने किड्स सुपर ग्लोबल इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट गोवा में जीत हासिल की। इस मौके पर शिवसेना ने विशाली मनगोत्रा को सम्मानित किया। चाहे मॉडलिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे स्टडी हो, चाहे सिंगिंग हो, उसी फील्ड में पेरेंट्स आप बच्चों को जाने दीजिए। एंड मेरी थैंक यू। मेरी यूट्यूब की आईडी है अखनूर9 एंड मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है विशाली मनगोत्रा 99। एंड ये जो मैंने प्राइज जीता हुआ है ये मैंने जीता हुआ है पूजा मैम से एंड स्टूडेंट्स। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।